दुनियादारी दिलदारी पाहिली गेली, सकाळी त्यांची उधारी पाहिली गेली, पण आज पुन्हा एकदा मजा येणार या क्रिकेटच्या महासंग्रामाला. धावसंख्या स्कोर कार्ड चौकार षटकाराच्या सहाय्याने 4 चेंडू आणि 10 धावा. पहिला चेंडू निर्धाव, त्यानंतर चौकार आला, पुन्हा एकदा षटकार आला, इथे डॉट चेंडू. चांगली सुरुवात म्हटली जाईल. आपण अमोल चव्हाणच्या बॅटमधून जरी 2 चेंडू निर्धाव खेळला असेल, पण महत्त्वपूर्ण धावा 10 धावा या ठिकाणी धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. गोलंदाज ललित पुढचा चेंडू घेऊन येतोय. इथे थोडंसं स्टेप आउट केला, पद्धतीने पायाची दाखवली, सिंगल रोटेट होते, कव्हर रिझन मध्ये सिंगल आली. धावसंख्या 11 आकड्यावरती 5 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. शेवटचा चेंडू या पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा आपण पाहतोय आणि समोर असेल आदम मुजावर. कर्जत, खालापूर, सुधागड, चॅम्पियन लीग, मेरल मधली स्पर्धा, शेलू मधली स्पर्धा, सालोक मधली स्पर्धा, वांगणी मधली स्पर्धा, अनेक स्पर्धेमध्ये ज्यांनी आपल्या फलंदाजी तसा उमटवला. चालू सीझन मध्ये 5+ अर्धशतक नोंदण्याची कामगिरी ज्यांनी केली, अनेक वेळा किताब फलंदाज मालिकेवीरचा पटकावणारा हा आदम इथे पाहतो आपण स्ट्राईक एंडला. स्ट्राईकला असला खेळाडू आदम. पहिलं षटक आणि पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू. धावसंख्या 11 या आकड्यावरती. इथे पाहतो गोलंदाज थोडंसं कुठेतरी थांबला जातोय, पण त्यांचा इशारा देतात. इथे हे गोलंदाज थांबला, कुठं दडपण. युवा आहे ललित, थोडंसं दडपण जरूर असतं, पण चांगला गोलंदाज आहे, अप्रतिम, कोणत्या प्रकारचं दडपण अंगावरती घेत नाहीये. इथे चांगला चेंडू उर्फीच कव्हर ट्राय करण्याचा प्रयत्न होता, निर्धाव चेंडू आला. काय गोलंदाजी म्हणावी लागेल, कारण पहिला चेंडू डॉट, त्यानंतर चौकार षटकार आला. 3 चेंडू 10 होते, त्यानंतर 3 चेंडू मध्ये फक्त 1 धाव खर्च केली आणि पहिल्या षटकात धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 11 या आकड्यावरती. मिक्सर चेंज कर. थँक्यू मास्टर. खुदा गवा. रमजानचा महिना चालू आहे, अनेक खेळाडू पण आपण पाहतोय, त्यांनाही रमजानच्या लाख लाख शुभेच्छा देऊया. कडक उपवास असतात आणि त्यानंतर आपण पाहतो क्रिकेटच्या मैदानावरती पाहतोय आदम, गजानन गोलंदाजी मार्कवरती. इथे आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक पोहोचला होता, चेंडू परत, इथे चुकी आणि चुकीला माफी नाहीये. चेंडू सीमारेषा पलीकडे चला फरार, रन्स मिळतील 4. इथे आला नशीबवान चौकार. थँक्यू मास्टर. अक्षय, आपण पाहतोय जो शॉर्ट फाईनचा क्षेत्ररक्षक होता, लेग स्लिप त्याला म्हटली जाते, चेंडू परत पोहोचला होता, चेंडू हातामध्येही आला होता, कारण जिथे अमोल चव्हाणला दिलेलं जीवदान, काल आम्ही पाहिलं गेलं जेव्हा अमोल चव्हाणला दुसऱ्या सामन्यामध्ये जीवदान भेटलं, त्यानंतर बॅकफूटवरती जावं लागलं संघाला. इथे आपण पाहतोय चेंडू चांगला कव्हर ड्राय, त्या ठिकाणी सिंगल येते, सिंगलने स्कोर कार्ड आगीकूत झालाय.
धावून पोहोचले ते 16 16 या आकड्यावरती. आज बघा कॅमेरामॅनच्या भूमिकेमध्ये माही महेंद्र निकालजे अर्थात जादू, फॉर्च्यून इव्हेंटचा जादूगार ज्याला म्हटलं जात आहे तो माही आज या स्पर्धेसाठी खास करून कृष्णाने मागून घेतलं त्याला. पुढचा चेंडू इथे आदमच्या बॅट मधून चेंडू निघतो, सुरेख फटका, चेंडू जाऊन पोहोचला सीमारेषा पार. जतीन सर आम्हाला सांगतात आलेला चेंडू आणि गेलेला चेंडू रन्स मिळतील सा. इथे आलाय हुकमाची बाजू प्रसिद्ध करणारा षटकार. थँक्यू AK फोटोग्राफर करण सविते आपण पाहतोय. थँक्यू DJ मास्टर. तर जाऊया आपण मैदानावरती. आपण पाहतोय चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी होत असताना इथे आदम याच्या बॅटमधून एक सुंदर फटका निघाला, रन्स मिळतील 6. आलेला षटकार आपण या ठिकाणी पाहिलं गेलं. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. इथे हेलिकॉप्टर आपण पाहतोय कुठपर्यंत पोहोचला. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण करशील खराब मित्रा, तुझ्या रात्री स्वप्नामध्ये येईल जरूर अशोक शराफ. गलती केली, चुकी केली. मी सांगितलं नेहमीच एखाद्या माणसाकडून उधारी घेणं आणि ती न फेडताना काय गोंगाट होतो हे पाहणं म्हणजे इथे लाईव्ह स्क्रीनवरती पाहतोय आरामात सोडलेला झेल. क्षेत्ररक्षक होता त्या ठिकाणी ललित. काय केलं, काय बिघडलं, पश्चाताप जरूर झाला ललितला का ज्या खेळाडूने आता षटकार ठोकला होता त्याला जीवदान, म्हणजे दोन्ही खेळाडूंना या ठिकाणी जीवदान दिले. ज्या खेळाडूने काल अर्धशतकीय पार्टनरशिप केली होती. इथे बघा सुरेख फटका जखमेवरती मीठ चोलताना गॅप मध्ये चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू परत पोहोचणार का? चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. 2 धावा या दरम्यान पूर्ण केली जातात. आपल्या संघासाठी किमान 2 धावा वाचवतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण त्या ठिकाणी पाहिलं गेलं. नवीन आणि तुषार ही जोडगोळी पाहिलं. नवीन पाहिलं गेलं किती मोठा पडला या ठिकाणी आपण पाहतोय नवीनने गाठला होता. अप्रतिम. कर्जत टेनिस क्रिकेट मध्ये आणखीन हा फलंदाजाच्या माध्यमातून आलेला हिरा. नाद नाही करण सवितेचा. इथे सुरेख फटका बघा, चांगला चेंडू होता, त्याला सन्मान दिला. लॉंग ऑफ फ्रीजर मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल. अमोल थांबवतोय आदमला. ए फॅक्टरची जोडी कालच्या जोडीने अर्धशतकीय पार्टनरशिप केली होती. धावसंख्या स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचली ती 26 या आकड्यावरती. गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतो गजानन याचं षटक या ठिकाणी समाप्त झालंय. पहिल्या षटकात आपण पाहिल्या 11 नंतर इथे 15 आल्या. 26 धावा आणि जरूर बालादा धनवी साहेब 26 धावा धाव फलकावरती लागले गेलेत. बघा विश्वरत्न भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 2 वर्ष 11 महिने 7 दिवस आणि 13 घंटे आपल्या पेनाच्या लेखणी जे संविधान लिहिलं ते संविधान सबूत झालं होतं 26 नोव्हेंबर 1949ला आणि ते अंमलात आलं 26 जानेवारी 1950ला. लोकतंत्र, लोकज्ञान, लोकहित जो राज्य स्थापन झालं, लोकांच्या हिताचे लोकशाही जिथे निर्माण झाली ती 26 जानेवारीला. आणि तो 26 आकडा धावफलकावरती लागला गेला. 26 आकड्याची कहाणी खूप सुरेख आहे. पाणी पोचवायचे मैदानात. दुःखद घटना पण झालेल्या आहेत. 26/11 जो मुंबईवरती आतंकी बाहेर हल्ला झाला होता. त्यानंतर 26 जुलैचा महापूर, म्हणजे खूप आठवणी आहेत.
26 जुलैच्या खूप आठवणी आहेत का खूप मोठा हाहाकार माजला होता. महासंकट आलं होतं. कारण खूप मोठं आपण पाहतोय. आणि आणखीन एक 26 तारखेला जन्मलेला सुपुत्र आमच्या सोबत आहे. डीजे मास्टरच्या भूमिकेत तिथे उपस्थित आहे. 26 धावा धावफलकावरती आहेत. यानंतर मित्रांनो तुम्ही कुठेच जायचं नाहीये. कर्जत क्रिकेट काय असतं ना, आणि कर्जत क्रिकेट जुनं काय होतं याची माहिती देणारा सामना. गुणगे 40+ विपक्ष कर्जत तालुक्याचे स्टार एकमेकासमोर भिडतील. कर्जत 40+ ची टीम या ठिकाणी खेळताना दिसेल. आता पण इथे विनंती म्हणजे विचार केला जाईल मोहिते साहेब कोणत्या टीम मध्ये खेळतील ना, गुणगे टीम मध्ये खेळतील का कर्जत टीम मध्ये खेळतील. मग ते पहिले होतं ना दादा प्रभाकर दादा, पहिला एक प्लेअर असायचं ना दोघांमध्ये एक, त्याला बॉलिंग नव्हती म्हणून बॅटिंग भेटायची, ती पण शेवटला. जरूर आपण पाहणार आहोत. दीपकजी राणे सर मित्रांनो, जरूर मी परिचय देईल दीपकजी राणे साहेबांना, कारण त्यामधला मी पण एक आहे. जेव्हा कालावरची टुर्नामेंट गाजून आले होते, सह्याद्री टुर्नामेंट घालत होते, दीपक राणे कोण आहे पाहण्यासाठी त्या गावात सायकल घेऊन गेलो होतो नेरूळवरून, कारण आम्ही लहान होतो ना, आम्हाला पाहायचं होतं दीपक राणे कोण आहे. अनेक आठवणी आहेत क्रिकेटच्या आणि जरूर उजाला देण्याचा प्रयत्न करू. रईस सर गेले 4 दिवस प्रॅक्टिस करतात, 4 रात्र प्रॅक्टिस करतात, आज इथे आलेत. त्यांचाही सामना आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. पराग याचा पहिला चेंडू आपण या ठिकाणी पाहतोय आणि त्या चेंडूवरती तुफानी पहार, चेंडू वन बाउन्स सीमारेषा पार, रन्स मिळतील 4. इथे येतोय चांगला चौकार. थँक्यू. आणखीन एक खेळाडू ज्याला पाहिलं होतं मी आमच्या संघाच्या विरोधात वंजारपाड्याच्या मैदानावरती खेळताना, क्षेत्ररक्षण काय असतंय, क्षेत्ररक्षण काय असतंय. आणि आजही जेव्हाही वंजारपाड्याच्या मैदानावरती आम्ही स्पर्धेमध्ये समालोचन करतोय, पंचाच्या भूमिकेत असतोय, तेव्हा एकच खेळाडूचा झेल नेहमीच आमच्या लक्षात असतंय, ते म्हणजे जयवंतदादा पिंगले यांनी पकडलेला आमच्याच संघाविरुद्ध घेतलेला झेल. त्या झेलने आम्हाला बॅकफूटवरती ढकललं होतं. ते जयवंतदादा पण या ठिकाणी खेळताना दिसतील. आणीबाणीची वेळ आली कर्जत तालुक्याला आणि तिवरे संघाला नेहमीच सपोर्ट करणारे आमचे चंद्रकांत मामाही या ठिकाणी खेळताना दिसतील. गुणगेकरांवरती असलेला प्रेम, नेहमीच साथ देणारं प्रेम, गुणगे आणि वर्णे कधी वेगळं समजलं नाहीये. नेहमीच गुणगेकर आणि वर्णेच्या भूमिकेत आणि वर्णेकर गुणगेच्या भूमिकेत असणारे प्रभाकर दादा देशमुख या ठिकाणी खेळताना दिसतील. अनेक मोठे खेळाडू आहेत. प्रत्येक खेळाडूची माहिती आपण वेळोवेळी मध्यंतरामध्ये देणार आहोत. जसं आपल्याला वेळ भेटेल तसं प्रत्येकाची आपण माहिती देऊच. तोपर्यंत मैदानावरती जाऊया. धावसंख्या स्कोर काढा 30 या आकड्यावरती. एक चेंडू आपण पाहिलं पराग गोलंदाजी मार्क वरती, अमोल चव्हाण असेल स्ट्राईकला. उर्फी चेंडू आपण या ठिकाणी पाहतो. आत्ताही शॉट आला क्षेत्ररक्षक, नशिबाचा कोल सध्या तरी आपण पाहतो अमोल चव्हाणच्या बाजूने लागतोय. सिंगल आली, सिंगलच्या सहाय्याने स्कोर कार्ड 31 या आकड्यावरती. कर्जत मध्य रेल्वेची ही रेल्वे लाईन, मुंबईची लाईफ लाईन आपण पाहतोय, बाजूने धावते. समोर हिरवगार डोंगराळ भाग, अत्यंत सुंदर असं विकेट, असं मैदान आपण पाहतो. समजा 11 गुडगे माननीय सुभाजी जंगम साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत. त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचे.
गुंडगे गावातील जे वरिष्ठ मान्यवर नागरिक वरिष्ठ खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित असतील त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती यायचं आणि या ठिकाणी पाहतो कोणताही टायमिंग दिलं नाही सूत्र दिलं नाही निर्धाव चेंडू आपण या ठिकाणी पाहतोय आणि आपले स्वयंसेवक चांगले आहेत कारण जसे पाहुणे येतील तसे आमचे जी लहान मुलं आहेत ते पाहुण्यांसाठी जरूर आपण पाहतोय त्या ठिकाणी त्यांना संधी दिली जाईल दरम्यान पुन्हा एकदा बघा या अगोदर चेंडू निर्धाव खेळला होता त्यानंतर पाहिलं गेलं थोडंसं शफल झाला थोडंसं स्टेप केलं आणि चेंडू फेकून दिला लॉंग ऑफ रिजन मध्ये आउट ऑफ पार्क बिग 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 हिट षटकार थँक्यू 40+ आणि आत्ता 40+ म्हणून होतो पण चौधरी सर आणि त्याच्या खांद्याला खांदा लावून त्यांनी कर्जत क्रिकेट घडवलं 40+चे सध्याही कर्जत असोसिएशनचे अध्यक्ष आमचे सिनियर वर्गमित्र आमचे दादा शशांक शेट्टी दादा त्यांचंही आज आपण अप्रतिम खेळ पाहणार आहोत मित्रांनो जसं आदम आज आपण पाहतो मैदानात फटके मारतो ना सदा शशांक शेट्टी साहेब खडे खडे फटकेबाजी करायची आज ती आठवण करून देणार का हा आणि मी तेच आठवण करून देतो कारण विनायक बिडकर हा यांचा संघ आपण पाहतोय खेळायचा त्या अगोदर आपण पाहिलं गेलं शशांक सर त्या मोहचवाडी संघामधून खेळताना दिसलेत त्या नेरल मधून अनेक स्पर्धा खेळताना दिसलेत शेवटचा चेंडू धावसंख्या विक्रांत आम्हाला सांगतात 38 या आकड्यावरती आहे इथे आपण पाहायला गेलं नशिबाचा कौल या ठिकाणी बघा चेंडू कशाही प्रकारे टाक तू टाक मी ठोकणार मी मारणार या पद्धतीने बॅट फिरवली जाते चेंडूची इनरेज बॅटची घेतली गेली चेंडूने आणि चेंडू जाऊन पोहोचला फाईन रिझन मध्ये एकदम लॉंग स्टॉप रिझन मध्ये चौकार थँक्यू रिझे मास्टर बघा रस्त्याला जाताना विंचो अलगट डसतो ना हां डाऊन्स करतो ना त्याप्रमाणे बॅटने त्या चेंडूला डाऊन्स केला आणि चेंडू सीमारेषा पलीकडे गेला कॅप्टन कसा असावा अमोल चव्हाणने टॉस जिंकला आणि सांगितलं प्रथम फलंदाजी आणि फलंदाजी करताना 7 पण लाभली कारण बेकरेचे काही खेळाडू नेरलच्या बाजूने खेळत होते असं वाटलं कारण त्यांनी ते झेल सोडलेत ना त्यांनी केलेल्या चुका गोलंदाजच्या माथ्यावरती पडल्या ललितने आरामाचा झेल सोडला गेला तिथे अमोल चव्हाणला दिलेलं जीवदान घातक ठरू शकतोय धावसंख्या स्कोर कार्ड 42 या आकड्यावरती कारण 38 धावा होत्या शेवटच्या चेंडूच्या अगोदर त्यानंतर आलेला चौकार म्हणजे हमखास धावा 42 गोलंदाजी भारत होती नवीन चौथं षटक स्लॉगवर अंतिम षटक आपण या ठिकाणी पाहतोय पाहूया धावसंख्या 60+ होणार का नवीन या ठिकाणी ही धावसंख्या रोखणार आपण पाहतो या अगोदर काल अर्धशतकीय पारी खेळली होती या दोघांनी या ठिकाणी आदमच्या बॅटमधून चेंडू निघतोय हवेमध्ये सपर होतो चेंडू इथे कोणत्या प्रकारची चुकीने फलंदाज बाद ब्रेक थ्रू मिळवून दिला अफलातून कामगिरी करतो एक अनुभव आणि अनुभव कसा असावा हे दाखवून दिलं नवीनने झटका आदमच्या स्वरूपात नेरल ए श्री 11 संघाला थँक्यू जरूर 40+ विचार केला तरी आम्ही जरूर आठवण काढूया
कारण आणखीन अजून खेळाडू आहेत जे नेरळच्या विभागामध्ये आहेत. विनायक बिडकर असतील, संदीप शिनारे, दत्तादा चंचे, नासिर यांनाही विसरून चालणार नाहीये कारण ते आत्ताही क्रिकेट खेळतात. तर गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज झालाय. पहिल्या चेंडूवरती नवीन विकेट प्राप्त केला साजिद, नवीन फलंदाज. डावखुरा आता फलंदाज कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू फिरकावून देतोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी मध्ये दोन खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहिले गेल्या दरम्यान. चेंडू सीमारेषे पलीकडे, रन्स मिळतील 4. इथे येतो साजिदच्या बॅटमधून एक उत्तंग चौकार. थँक्यू. यानंतर आपण गुंडगे 40+ आणि कर्जत तालुका 40+ आपण पाहतो. दोन्ही संघाचे कर्णधार शशांक शेट्टी सर, आपले बोलतात ना कॅप्टन्स, आणि गुंडगे 40+ तानाजी कडू दादा. जरूर 2 कर्णधार आमच्या सोबत या ठिकाणी जोडायचे. दरम्यान पाहिलं गेलं चेंडू जातो सीमारेषे पलीकडे. पुन्हा एकदा चौकार साजिदच्या बॅटमधून येतो. बॅक टू बॅक चौकार. जरी विकेट पडला असला कोणताही दबाव नाहीये इथे. धावांचा पाठलाग क्लॉकवर म्हटलं गेलं. पहिल्याच्या भाषेमध्ये पहिले कसं 3 मैदान असायचे, एक भोंगा असायचा, एक माईक असायचं. कधी कधी वहीवरती कधी चपलीवरती धावा लिहिल्या जायच्या. क्रिकेट होतं तसं. आज सर्व काही नवीन चेंज झालंय. अनेक टेक्नॉलॉजी आल्या आणि मला वाटतंय मोहिते साहेबांची बॉलिंग त्या टायमाला युट्यूबला दिसली असती तर आज इथे पुन्हा एकदा सुरेख फटका. आपण तिकडे चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहतोय. गजानन आपण पाहतोय, स्वतः कॅप्टन त्या ठिकाणी तैनात होता. चांगला झेल या ठिकाणी पाहतोय. 2 चौकार खाल्ल्यानंतर इथे विकेट. चांगली गोलंदाजी म्हटली जाईल. बाला थँक्यू डिझो मास्टर. नवीन फलंदाज राहुल आयनकर. तानाजी कडू दादा जरूर आपण पाहतो या ठिकाणी खेळताना दिसतील. राहुल आयनकर आपण या ठिकाणी पाहतोय. मी विनंती असेल गुंडगे 40+ आणि शशांक सर, सर्व प्लेयरची नावं आम्हाला पाहिजेत कारण बहुतेक प्लेयर आहेत ना, लक्षात नाही. इथे नोटबुक आहे, देतो तुम्हाला प्लेयरची लिस्ट. गुंडगे 40+ रईस सर, दोन्ही 40+ची नावं आम्हाला पाहिजेत. नाही तर मला व्हॉट्सअप केले असतील तरी चालतील, काही प्रॉब्लेम नाही. तर 51 धावा फलकावरती आहेत. कालचा स्कोर आपण पाहिला होता, ज्या 5 षटकामध्ये 53 धावा पटकवल्या होत्या. इथे आपण पाहतोय 4थं षटक प्रगतीपथावरती आहे. शेवटचा चेंडू, विकेट 4 विकेट सिंगल. अमोल चव्हाण बघूया शेवटच्या चेंडूवरती काय पटकवणार. लक्ष असेल. इथे पाहिलं गेलं निर्धाव चेंडू आला. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. धावसंख्या स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचले 51. विजयाचा शिल्पकार गाठायचे, फायनल मध्ये प्रवेश करायचंय तर जरूर बेकरे संघाला पोहोचावं लागेल श्रीलंकेमध्ये. धावसंख्याला 51, श्रीलंकेमध्ये पोहोचली. तिथला देवता होता रावण आणि विजयासाठी धावसंख्या पाहिजे ती 52.
त्या 52 धावा कशा प्रकारे होणार हे पाहणार आहोत, ऐकणार आहोत. हिंदीची एक मुलतानी तोप. आता ते जॅकेट कसं बोलतात त्याला, एकदम म्हणजे गोल्या फुटणार आता. हा, सांभाळून राहता. आता रायफल कोणती येईल ती माहिती नाही. AK-47 पण येऊ शकते, पिस्तूल पण येऊ शकतो, तोप पण येऊ शकते त्यांच्या आवाजामधून. बाबूशा आपण पाहणार आहोत पुढच्या इनिंगमध्ये. तत्पूर्वी आपण 40+ कर्जत आणि गुंडगे दोन्ही संघाचे कर्णधार टॉससाठी. चला थँक्यू सो मच. धन्यवाद. थँक्यू. 51 धावा फलकावरती 52 धावांचं लक्ष गाठायचं आहे. पण तत्पूर्वी आपण पाहतोय पाठक सर आमच्या सोबत या ठिकाणी आहेत. 40+ संघ कर्जत विपक्ष गुंडगे 40+ या ठिकाणी खेळता दिसणार आहेत. तर गुंडगे 40+चा कर्णधार या रईत सर आपण थोडी टॉससाठी या ठिकाणी यायचे आणि आपण या ठिकाणी आमंत्रित करूया या नाणेफेकच्या कौलसाठी या स्पर्धेचे संयोजक, या स्पर्धेचे आयोजक विजयजी पालसाहेब या आपण टॉससाठी. हॅलो हॅलो. तर मी विनंती करतोय नरेंद्र घोमारे साहेब या आपण टॉससाठी. नरेंद्र घोमारे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया. तर पाठक सर 40+ संघ या ठिकाणी खेळणार, काय म्हणाला या रजनीश बद्दल आणि कर्जतच्या क्रिकेट बद्दल? नाही, आमचं एक ध्येय आहे, एक धाव आरोग्यासाठी. बॅटर ना आतापर्यंत सगळेच जण खेळत आलेले आहेत, पण जेव्हा 40+ झाल्यानंतर खेळायची वेळ येते तेव्हा जुने दिवस परत आठवतात आणि त्यासाठी सगळं चालू आहे हे. आणि नियोजन सगळं छान चालू आहे, मॅचेस चांगले चालू आहेत, अशाच चालू राहाव्यात ही विनंती. सर पहिल्याचा क्रिकेट आत्ताचा क्रिकेट यामध्ये काय बदल? आत्ताचं क्रिकेट खूप फास्ट झालेलं आहे. आता यंग पोरं एवढी आहेत की आम्हाला असं वाटतं की आपण ह्या जमान्यात असतो तर जास्त चांगलं खेळू शकलो असतो, पण जसं आम्हाला खेळता आलं तेव्हा त्याप्रमाणे आम्ही चांगला खेळायचा प्रयत्न केला. थँक्यू. रईस सर, ज्यांनी कर्जत क्रिकेट यांनी घडवलं त्या संघाच्या विरोधात तुम्हाला खेळायचं आहे, तर आजचा खेळ खरंच मनापासून असेल, काय म्हणाल या स्पर्धेबद्दल, आज तुम्हाला भेटलेल्या संधीबद्दल? तर जरूर तानाजी कडू सर जरूर आमच्याबरोबर जॉईंट होतील, कारण कोणतरी पाहिजे ना बोलणारा. या कॅप्टन तेच असतील. हा नाही बोलत तर सपोर्टर लागतो दादा. तर तानाजी कडू सर या स्पर्धेबद्दल आणि आजच्या 40+च्या सामन्याबद्दल काय म्हणाल? आयोजन तर आमचंच आहे, त्यात काही विषयच नाही, घरचंच आयोजन आहे. आणि 40+ म्हणजे ते बी आमचे घरचेच आहे, दोन्ही एन्जॉय करणार आहे आणि मजा घेणार आहे. तर ठीक आहे, आपण टॉस या ठिकाणी घेतोय नरेंद्र घोमारे सर, आणि जरूर या स्पर्धेदरम्यान आपण दीपकजी राणे, बालादा धनवी, प्रभाकरजी देशमुख सर्वांची मतं जाणून घेणार. शशांक शेट्टी सर या ठिकाणी आपण पाहतोय. टेल या ठिकाणी आलाय. तर कर्जत 40+ हा संघ या ठिकाणी आपण होतो टॉस जिंकलाय. आम्ही फिल्डिंग करणार आहोत. जरूर आपण वेळ घेणार, मॅच खूप मस्त आहे. तर जाऊया आपण बाबूशा यांच्याकडे, जास्त वेळ घेत नाही. बाबूशा असतील मायक्रोफोनवरती.
तो चलिए धन्यवाद संदीप सर। चलेंगे मुकाबला की तरफ, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला एक बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के सामने। देखिए यहाँ पर टारगेट की बात करेंगे, देखिए बहुत 52 रनों के टारगेट से आदम फिर से एक बार बरसे, और अमूल देखिए लाजवाब बल्लेबाजी, जहां पर उनका 28 रनों का इनिंग रहा। तो देखते हैं इस इनिंग को क्या बचा पाएंगे। इस बार नेरल प्रीमियर लीग में भी बहुत दमदार बल्लेबाजी की थी, और दूसरी तरफ केपीएल बात करेंगे, लाजवाब यहाँ पर देखिए बात करेंगे 6 गेंद के ऊपर 6 चौके दागने का हिस्ट्री सोमेश्वर के नाम निश्चित रूप से 2020 में दागे थे, लेकिन यहाँ पर टीम के लिए एक जरूरत है अच्छी शुरुआत की। चलिए थोड़ा शांत रखिए, कमेंट्री बॉक्स खेमा पर थोड़ा शांत रखिए। बहुत बढ़िया देखिए आयोजन नियोजन की बात करेंगे, देखिए परिचय सोमचाई 11 से गुंडगे देखिए बात करेंगे हमारे विजय पाल साहब, और उसके साथ देखिए अजय पाल साहब एक A1 जोड़ी के रूप में देखिए इस टूर्नामेंट को बहुत बढ़िया अंजाम देते हुए, जहां पर देखिए 52 रनों की एक विशाल टारगेट कहा जाएगा। और गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज देखिए पर अमोल, जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत बढ़िया किए थे। कहते हैं ना ये दुनिया गोल है, कुछ खिलाड़ियों का डबल रोल है। इस बार देखिए नेरल प्रीमियर लीग में मैं जुड़ा था निश्चित रूप से। सलमान जी नजे देखिए बहुत बढ़िया मेहनत उनका रहता है हमेशा। नेरल कहा जाए तो 2 टीम हमें देखने को हमेशा मिलते हैं। बहुत बढ़िया क्रिकेटर देखिए, इनके पास गेंदबाजी का स्ट्रेंथ बहुत काफ़ी ताकत है, और बल्लेबाजी भी बहुत बेहतर देखने को मिल गया। कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्हें फायदा यहाँ से मिलता हुआ। ओहो लाजवाब गेंद, बल्लेबाज से पूछा जा रहा है सवाल, उनके पास नहीं है जवाब तो ढूंढना होगा। कहते हैं ना अगर ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर आपको 52 रन तक पहुंचना है तो फिर फूलों की दुकान खोल, खुशबू की व्यापार कर रहा, सिंगल डबल के चक्कर छोड़, चौके छक्के लगाकर दरिया पार कर रहा। पहला ओवर का खेल समाप्त, टीम का टोटल 6 रन। डीजे धन्यवाद डीसी। तो चलेंगे यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त, 6 रन बन चुका है, जहां पर आपको 4 ओवर का मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला, यानी फाइनल तक पहुंचने का एक बहुत बढ़िया सपना लेकर उतरे हैं। और इस सीजन बात करेंगे यहाँ पर NPPL यानी नेरल परिषद प्रीमियर लीग है, उस टूर्नामेंट में हम जुड़े थे, और आदम जाम मैन ऑफ द सीरीज बाइकर मैन। ओहो खूबसूरत देखिए कलाई के सारे गेंद को मोड़ा, और जब तक गेंद तक फील्डर पहुंचते और गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा बाहर, 4 रन। बहुत बढ़िया। क्या बात है, धन्यवाद डीजे। तो चलिए बात करेंगे, आज दुकान में ताला लगने वाला है, क्योंकि आज का शो बहुत सुपर डुपर होने वाला है। वाह रे वाह, यहां से देखिए कि AK-47 का इस्तेमाल, 6 रन। तो चलिए नवीन के बल्ले से निकलता हुआ यहाँ पर 6 रन, आदम के ऊपर निशाना, ओह घुटना टेक और यहाँ पर कैच दे बैठे। इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, और आपने खुजलाया, ये आपका सुगुन था। स्वागत है बामन डुंगरी टीम में। तेजस्वी मात्रे उनकी पूरी टीम देखिए, ओमकार निखिल कोट से यहाँ पर तस्वीर रखते हुए बहुत तेजस्वी मात्रे से बात करेंगे। इस टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया साथ दिया आज की दिन के पर पूरी टीम को यहाँ पर पहुंचाने में, कहीं बढ़िया मदद आयोजन करता हूँ की तरफ से भी उन्हें बहुत बहुत शुभेच्छा निश्चित रूप से मिलता हुआ।
तेजस जी मात्रे, शाम के समय आपका जिक्र हो रहा था यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत बढ़िया। देखिए कि रायगढ़ नगरी यानी बात करेंगे ना बामन डोंगरी के एक किंजल ट्रॉफी के एक दमदार आयोजक और उसके साथ देखिए एक अच्छी कैप्टन और जब भी देखिए विदेशी दौरा करती है रायगढ़ से टीम मेंटर के रूप में जाते हैं टीम के साथ एक बड़ी खिलाड़ी की निशानी और एक पुलिस कर्मचारी भी निश्चित रूप से। चलिए अंपायर क्या इशारा हो रहा है? चेक करने का है। चलिए यहाँ पर कमेटी देखिए यहाँ पर लगता है जो क्रॉसिंग लाइन है शायद यहाँ पर क्या खिलाड़ी चूक गए। अंपायर रमेश मात्रे सर, मैं क्या दादा और जतिन सर और बात करेंगे रतन सर। आज 3 अंपायर यहाँ पर दिखेंगे। पाले गांव के देखिए हार्दिक पांड्या, कौन भूल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा चल रही चर्चा। रमेश सर ज्यादा समय मत लीजिए, जो भी डिसीजन है जल्दी पहुंचाइए और मैच शुरू कीजिए। कहीं हालत ऐसा रहा तो फिर कल सुबह का 9 बजे का सूरज फिर देखना पड़ जाएगा। इस सीजन में बात करेंगे बंजरपड़ा नाइट, हमने देखे सुबह 8-9 बजे तक फाइनल चला। कहीं टीम ने देर उपस्थित दिखाए, आयोजन करताओं की कोई गलती नहीं रहता है, जब टीम समय पर नहीं आते हैं तो फिर वो क्या करें। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट देखने को मिला था जहां पर थाने रायगढ़ मैच मोबाइल गिफ्ट खिलाड़ियों कमेंटेटर अंपायर को लेकर तो चलिए यहाँ पर अंपायर ने कुछ बातचीत की है। यहाँ से डीजे सही आवाज है, यही आवाज रखिए। तो चलिए यहाँ पर कुछ हमारे क्रिकेट के चाहने वाले कमेंट्री बॉक्स से आगे ज़्यादा आनजान मत कीजिए, थोड़ा दिक्कत बन रहा है निश्चित रूप से। तो चलिए टोटल की बात करेंगे, टोटल कितना पहुंच गया यहाँ से 16 रन। तो चलिए कमेंट्री बॉक्स के सामने जो है वो बैठ जाइए। तो चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। क्या चीज़ों का फिर से इंतजार हो रहा है, चर्चा हुआ, आयोजनकर्ताओं ने पहुंचे, अंपायर से बात हुआ। चलिए ज़्यादा वक्त मत लीजिए, समझ सकते हैं सेमीफाइनल मैच है, बड़ा मैच है। तो चलिए कुछ डिसीजन इंतजार हो रहे हैं, ज्यादा भी वक्त मत लीजिए। तो चलिए यहां से बात करेंगे, बल्लेबाजी टीम को 2 रनों का पेनल्टी लग रहा है। क्रॉसिंग लाइन यहां पर बैटर आ चुके थे, लेकिन तब तक जो इन होने वाले बल्लेबाज को अंदर होना चाहिए था, लेकिन चूक गए वो। और हाँ 2 रनों की देखिए पेनल्टी लग गई है। तो चलिए जो 52 की टारगेट थी ना, देखिए वो टारगेट में हमने 2 रन ऐड कर लिया, यहाँ से 54 हो गई टारगेट। चलिए यहाँ सामने से बैठ जाइए, जो भी खिलाड़ी जो है कमेंट्री बॉक्स के सामने आप बैठ जाइए। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिए गुजारिश करेंगे यहाँ पर। हो गया टॉस।
करेंगे ना यहाँ पर बेकरी टीम के लिए देखिए बहुत एक मुश्किल बनता हुआ, जैसे कहते ना फूल को खुशबू मिली कली को बाहर मिला, हम थे जीत के इंतजार में, हमें यहाँ से 2 रनों के पेनल्टी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। जिंदगी में देखिए गलती होती रहती है लेकिन उस गलती को सुधारना बहुत है। और एक देखिए यहाँ पर फंसे ना करते प्यार में कर गए, रन नहीं लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज है, लेकिन स्ट्राइक पर यहाँ पर छोड़ चुके थे और वही गलती फिर से देखने को मिलता हुआ और रन आउट के रूप में यहाँ पर बैटर जाते हुए। धन्यवाद डीजे सोमेश सर। देखिए यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर रह गए लेकिन प्रशांत को यहाँ से आउट होना पड़ा। प्रशांत थोड़ी सी देखिए नाखुश होकर मैदान से बाहर गए और वो तो यही कहते होंगे। चलिए तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है। चलिए अरे हमारे सामने से थोड़ा हट जाइए आप तो। आदरणीय महेंद्रजी कानेटकर यांचं इथे शुभागमन झालंय। साहेबांना विनंती करेल की आपण व्यासपीठावरती यायचंय। आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक असं स्वागत आहे। जाऊया लगेच कॉम्बॉक्स। तो चलिए यहाँ पर प्रशांत का विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज पराग देखिए मैदान पर उतरे हैं और शायद यहाँ से जिम्मेदारी उनके ऊपर भी बहुत बढ़िया बढ़ चुका होगा। यहाँ पर जहाँ पर देखिए 52 के टारगेट जाकर आपको 54 तक पहुँच गया। कारण यही रहा क्रॉसिंग लाइन देखिए, इसे नजरे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बल्लेबाज को आपको पहले रेडी तैयार रहना होगा। देखिए आउट होने बल्लेबाज है वो ज्यादा वक्त नहीं ले रहे हैं, उस टेंशन में बाहर आ रहे हैं। पहले बल्ला ले लिया था क्रॉस द लाइन और फर्स्ट स्लिप पर देखिए तीसरा अंपायर का मांग किया गया है। कुल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ से 19 से देखिए 19 रन पहुंचा है। बढ़िया गेंदबाजी देखिए यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर लेग तैनात नहीं है। जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए पहला रन आसानी के साथ दूसरे के लिए फिर से एक बार कॉल देखिए यहाँ पर दोनों बैटर के बीच में इस बार भी बिगड़ा था और बल बच के यहाँ पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के साथ टीम की स्कोर बात करेंगे तो जाकर पहुंच गए 20 रन। तो अभी भी बात करेंगे 34 की जरूरत है, आने वाला 12 गेंद बचा है। प्रति ओवर की बात करेंगे तो यहाँ से 17 की औसत से रन बनाना होगा, एक ओवर कहीं ना कहीं यहाँ से लंबा बनाना होगा। चलिए नो टीम मीटिंग, ज्यादा समय मत लीजिए, फाइनल डे है। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया देखिए दर्शकों का माहौल बनते जा रहे हैं और यहाँ से एग्जीबिशन मैच 100 मुकाबला आपके सामने आ रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर शिवदानी बामन डोंगरी टीम देखिए यहाँ से तैयार हो चुके हैं। माहौल गांव देखिए एक बढ़िया मुकाबला होगा दोनों टीमों के साथ है। एक नवी मुंबई से देखिए बात करेंगे। माहौल नवी मुंबई में आ रहा है ना रे कृष्णा, माहौल नवी मुंबई ना, माहौल गांव देखिए मुंबई से। और दूसरी बात करेंगे यहाँ पर उल्वार नोट से देखिए यहाँ से पनवेल उल्वार नोट से देखिए शिवदानी बामन डोंगरी टीम। लेकिन यहाँ से चलिए 34 की जरूरत है, गेंद बचा है देखिए टेस्ट में 400 रन बनाने वाले ब्रेन लारा और गेंद बचा है 12। अरे ये चलिए इस बार 1 रन आता हुआ लेकिन सिंगल डबल से टोटल तो आगे बढ़ेगा लेकिन मंजिल नहीं। लेग 22 से 1 रन आता हुआ। मैकी सर देखिए क्या बढ़िया अंपायरिंग करते हुए। और संदीप सर मैं हमेशा कहता हूं कौवे की चोंच मारने से पहाड़ में सुराग नहीं गिरता है, सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो। आपका ही दिए थे क्या कॉन्टेक्ट नंबर मुझे? हाँ तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर। ओहो ये चलिए यहाँ से और एक बढ़िया गेंद देखिए, एक एक गेंद से सवाल पूछा जा रहा है लेकिन उनके पास नहीं है जवाब तो ढूंढना होगा भाई, मुश्किल बन रहा है। देखिए अभी यहाँ से गेंद कितना रह गया देखिए भाई,
करजत डिपो पर जाइए जहां से हर जगह के लिए मिलता है बस, लेकिन यहाँ पर गेंद बचा है 10 और रन करना कितना है आपको यहाँ पर जरूरी 33 का जरूरत है। और इस बार देखिए और एक रन आता हुआ, एक एक रनों से देखिए कदम आप आगे बढ़ा सकते हो, मंजिल नहीं देख सकते। यहाँ पर हल्की सी नजरें हटी और क्या दुर्घटना घटी, यहाँ से रन आउट है यहाँ पर बैटर होते हुए। डायरेक्ट थ्रो यहाँ पर विकेट से टकराया, यहाँ पर जाना होगा घर और रेफर किया गया, यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल आउट है और तीसरे अंपायर की मांग किया गया है। हमारे पास रतन सर देखिए आज तीसरी अंपायर की भूमिका, नो डाउट्स देखिए यहाँ पर आउट मैं किया सर, रातों के कातिल, बहुत बढ़िया अंपायरिंग, आउट बैटर हैं, डायरेक्ट हिट देखिए, डायरेक्ट निशाना यहाँ पर लगाएं। तो चलिए बात करेंगे संदीप गायकवाड़ सर, देखिए बात करेंगे डबल रोल अंपायरिंग लीजिए, डांसिंग, और ये चले इस बार गेंद को खेले लॉन्ग ऑन के रीजन पर, जब तक यहाँ से गेंद को रोका चाहता। हाँ कृष्णा जी बात करेंगे ना, ये मैदान पर थोड़ा मैं कहूँगा जो हम देखते हैं ना MIDC में ओलप का मैदान, वो नज़ारा देखने को मिल रहा है। थोड़ी ऊंचाई से देखिए कमेंट्री बॉक्स, कई दर्शक बैठकर मैच का मजा ले रहे हैं, मुकाबला देखने का भी बहुत मजा अच्छा है। और आउटफील्ड भी देखिए कितना बढ़िया रोलिंग किया गया है, लाजवाब देखिए, गेंद काफ़ी तेज भागता हुआ, इसलिए तो देखिए बात करेंगे ना यहाँ पर नेरल टीम ने यहाँ पर बहुत बढ़िया अच्छा टोटल सेट कर लिया। लेकिन दिक्कत कहाँ रही यहाँ पर देखा टीम के लिए, इनकी शुरुआत अच्छा नहीं हो चुका और शुरुआत में विकेट गिर गया, लेकिन अभी भी देखिए कुछ गेंदे बचा हैं, कुछ उम्मीद बचा है, लेकिन बड़ा हिट का जरूरत है। सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है, जैसे कहते हैं ना सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, बिल्कुल 2-3 छक्के की जरूरत है इस मुकाबला में वापसी के लिए। लाजवाब देखिए यहां से वापसी करते हुए पूरी तरह से गेंदबाजी में सिकंजा कसते हुए गेंदबाज रामजीत नाम में जीत है। हाँ इस बार देखिए संपर अच्छा हुआ है, क्या फील्डर को बीट करके गया, यहाँ पर 6 रन आता हुआ, लेकिन छक्के के साथ बैटर पूरी तरह से खुश नहीं है संदीप सर, क्योंकि समीकरण की बात करेंगे देखिए अभी भी जो 54 का फासला था, तो अभी देखिए यहां से 6 गेंद 30 की जरूरत है, यहाँ पर 24 की जरूरत है, 30 रन आ चुका है, 6 गेंद 24 की जरूरत है। मैच अभी भी देखिए बैलेंस है, एक आध छक्के से देखिए मुकाबला करवट बदलता हुआ, छक्के कौन दागे यहाँ से सोमेश्वर, बता दिए भाई असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है। क्या यहाँ पर अंतिम 6 गेंद के पर 24 रन बना पाएंगे? कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कहते हैं ना कश्ती कभी भी डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है, और ये ग्रामीण मैच है गुरु, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। गेंदबाज मुस्तकिन, मुस्तकिन गेंदबाजी करेंगे जहां पर 24 का जरूरत है। चेसिंग ड्रेसिंग कंपलसरी और फील्ड में थोड़ी सी की जा रही है बदलाव, क्या मुकाबला में अब आएगा मजा। सोमेश सर ने देखिए छक्के दागने के बाद बता दिए भाई हम अभी हार माने नहीं हैं, लेकिन छक्के दागने के बाद भी खुश नहीं क्योंकि नॉन स्ट्राइक पर हैं, लेकिन स्ट्राइक पर बैटर की बात करेंगे तो यहाँ पर तुषार को मेरे हिसाब से सर में कफन बांध लेना चाहिए, चाहे चौके या छक्के लग जाए, नहीं तो स्ट्राइक यहां से सोमेश सर को मिल जाए। मुस्तकीन छोटी रनअप के साथ तैयार, और ये चलिए भाई हल्के हाथों से खेलें यहाँ पर, भाई थोड़ा सामने से हट जाइए प्लीज, कोई बात नहीं, कमेंट्री बॉक्स के सामने तो यहाँ पर ये नज़ारा है, थोड़ा सा छोटा सा हाईवे है, गाड़ी तो आता जाता रहेगा। और 1 रन आता हुआ, लेकिन यहां से देखिए सोमेश्वर स्ट्राइक पर आ गए हैं,
कहते हैं ना असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, वही जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। यहां से मुकाबला जीत सकते हैं, सिर्फ आपको AK-47 उठाना होगा, बड़ा हथियार। और ये चले उड़ाया AK-47 तो चलिए यहाँ से 4 गेंद 17 की जरूरत है। संदीप सर आता रंगाता आला मैच, क्योंकि सोमेश सर ने आखिरी ओवर के अंतिम गेंद के ऊपर छक्का दागे थे और इस ओवर में देखिए यहाँ पर छक्का दागते हुए दूसरी गेंद के ऊपर है। कहते हैं ना, जो है दिल में उसे बता कर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगा कर देखो। अगर बनना है गुरु राहुल टिवटिया तो और 1-2 छक्के लगा कर देखो। 2 छक्के तो दाग चुके हैं, हीरो बनने का एक अच्छा है मौका। यही तो कहते हैं भाई, टेनिस क्रिकेट की यही खासियत है, किस्मत सबको मौका देता है, बिल्कुल, और मेहनत सबको चौंका देता है। सोमेश्वर बतौर सलामी बल्लेबाज, ओहो फिर से उड़ाया, वाह रे वाह मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा? उसी बीच नो बॉल, चिंगो नो बॉल और 6 रन, यानी लैला के शादी में लफड़ा भी हो गया। धन्यवाद डीजे। एक गलती देखिए यहाँ पर, नो बॉल 6 रन, समीकरण यहाँ से बदलता हुआ देखे। 4 गेंदे बचा है, जीत के लिए अभी जरूरत है। करजट डिपो पर जाइए, जहां से हर जगह के लिए मिलता है बस, यहाँ जीत के लिए चाहिए 10 और गेंद बचा है 4। क्या बढ़िया मुकाबला, हाई वोल्टेज ड्रामा। इसलिए तो मैं कहा था कि भाई फूलों का दुकान खोल और खुशबू की व्यापार कर, सिंगल डबल की चक्कर छोड़ और चौके छक्के लगाकर दरिया पार कर। और क्या बढ़िया बल्लेबाजी, सोमेश्वर के बल्ले से लगता हुआ तीसरा छक्का, वाह रे वाह, क्या कमाल की बल्लेबाजी। या दरम्यान मला आठवत येते, कारण तलवाडीच्या मैदानावरती आता स्वर्गीय आपण पाहतोय क्षीरसागर सर, जे बाकीच्या वाटचं मैदान जिथे तुम्ही NPPL ला आलतं त्याच मैदानावरती नाईटच्या स्पर्धेमध्ये आम्ही पाहिलं होतं सोमेश्वरला याच पद्धतीने बसरताना। क्या बात है सोमेश्वर, क्या बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। अभी देखिए 4 गेंद 10 की जरूरत है, इसे कहते हैं मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। गेंदबाज के लिए काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि पहला ही देखिए यहाँ पर 2 गेंद के पर रन आ चुका है। फ्री हिट का गेंद, मौका आने वाला 4 गेंद 10 की जरूरत है। कहते हैं ना, झूला जितना आगे भी जाता है ना उतना पीछे भी आता है। 1 गेंद तेरा तो 1 गेंद मेरा। और ये चले यहाँ पर थोड़ा सा गेंद स्लोर किया, नकल गेंद चाल में फंसाया यहाँ पर, और ये चले यहाँ से रन आउट है, यानी बलि दे रहे हैं साथी बल्लेबाज का। लेकिन सोमेश्वर बता रहे हैं भाई मैं अभी जिंदा हूं। आने वाला गेंद बचा है 3 और जीत के लिए चाहिए 9। तीसरा ओ क्रॉसिंग के लिए खास करके तीसरी अंपायर ऋतिक जी कराले देखिए, और प्रतीक जी कराले देखिए, उनकी तरफ से अगर सोमेश्वर यहाँ पर मैच जीत दिलाते हैं तो कैश प्राइस 500 जमा हो चुका है। क्रॉसिंग देखा जा रहा है, क्या सोमेश्वर यहाँ पर है, लेकिन ये रूल बदल जाएगा आने वाला अक्टूबर महीना से। आईसीसी ने कुछ नियम लिया है, जो भी बैटर आउट होगा नया बल्लेबाज ऑन द स्ट्राइक होगा, लेकिन अभी देखिए वो रूल बदला नहीं है, इसलिए हमें क्रॉसिंग देखना पड़ रहा है। अंपायर के लिए काम आसान हो जाएगा अगर वो रूल आ गया।
तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर तो चलिए हमारे लाडले आयोजक यहाँ पर देखिए अजय पाल सब देखिए तस्वीर रखते हुए बहुत बहुत उनका स्वागत है। इसलिए तो मैं कहता हूँ हर जंगल में चंदन नहीं होता है, हर शहर में। क्या बढ़िया देखिए आयोजन नियोजन यहाँ पर परिचषक 2022 में फिर से एक बार स्वागत है। अजय पाल सर और विजय पाल सर, क्या यहाँ पर डिसीजन है? बैटर क्रॉसिंग है, सोमेश्वर को स्ट्राइक मिलेगा। बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, बहुत एंगल से देखा गया और आखिरकार सोमेश्वर यहाँ पर स्ट्राइक पर रहेंगे। चलिए थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा बाजू में हो जाइए। और तो चलिए आने वाली गेंद की बात करेंगे। गेंद कितना बचा है? गेंद बचा है यहाँ से 3 और उड़ा देगा यहाँ से हल्की हल्की नींद, क्योंकि जीत के लिए चाहिए यहाँ पर 9 की जरूरत है। कहते ही ना फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है और 54 रनों तक पहुंचने के लिए कहीं 6 मारना पड़ता है। और सोमेश्वर अभी तक ये काम करता हुआ यहाँ पर क्या लाजवाब बल्लेबाजी। सोमेश्वर की इनिंग की बात करेंगे। अभी तक देखिए यहाँ पर एक उम्दा इनिंग खेलते हुए 13 गेंद के पर 26 रनों का इनिंग, लेकिन यहाँ से देखिए 3 गेंद 9 की जरूरत है। क्या मुकाबला बनते जा रहा है। ओहो वाह रे वाह, लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर सोमेश्वर को कर दिया चारों खाना जीत है। अगर ये मुकाबला जीतना है तो फिर सोमेश्वर को कहते हैं ना, हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, क्योंकि आने वाला 2 गेंद के पर जहां पर आपको हल्दी लगाना होगा, अगर लगाए तो सैनिटाइजर, फिर मैच बच जाएगा। क्या मुकाबला, क्या किसी ने सोचा था मैच ऐसा बन जाएगा? सेमीफाइनल मुकाबला ऐसा ही होता है। हो उड़ाया, वाह रे वाह, हवा में गेंद है और अपनी फॉलोत्र में ओहो कैच छूटा या मैच छूटा। 2 रनों से काम तो चलेगा लेकिन बातें नहीं बनेगी। कंपल्सरी जहां पर चेसिंग है। स्वर्ण जोशी साहब देखिए बात करेंगे। करजत नगर अध्यक्ष देखिए कुछ समय में यहाँ पर तशरीफ रखने वाले हैं। बहुत बहुत उनका स्वागत है। क्या उनके आने की तैयारी हो रही है? क्या उनके आने की यहाँ पर इंतजार हो रही है? जो महफिल हमने सजाई थी उस महफिल में यहाँ पर 4 चांद लगता हुआ आने वाला। देखिए गेंद बात करेंगे यहाँ से। एक गेंद जीत के लिए चाहिए देखिए 7 रन। कहीं ये 2 रन के पेनल्टी ना होता तो सोच लीजिए, एक छोटा सा गलती बड़ी सी जहाज को डुबा सकता है। और ये चलिए यहां पर चौका तो आया, मैच निकला आखिरकार। नेरल टीम यहां पर फाइनल तक पहुंचता हुआ। हर लोग यहां पर बैकर टीम है, लेकिन कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे नेरल टीम डीजे।